भाग्योदय के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के भाग्योदय में। ये जान लीजिए कि अगर कोई हमें हराने की चाहे जितने भी कोशिश क्यों न करे, अगर हम अपने आप से नहीं हारे हैं तो कोई हमें नहीं हरा सकता है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और एक बहुत ही अच्छा दिन आप इससे बना सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं आज का पंचांग। 1 सितंबर 2024 यह तारीख और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 5:22 पर आज समाप्त हो चुकी है और अब शुरू हो चुकी है अमावस्या तिथि। अश्लेषा नक्षत्र आज रात 9:48 तक है और उसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी। शाम 5:49 तक आज परिह योग है और उसके बाद शिव योग की शुरुआत होगी। आज का अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:01 से 12:51 तक, जिसमें आप अपने शुभ काम कर सकते हैं। और यदि उसके अलावा भी कुछ शुभ कामों की ज़रूरत है तो अमृत काल का इस्तेमाल कीजिए। यह है आज सुबह 8:03 से शुरू हो चुका है और 9:48 तक रहेगा। आज का राहु काल है शाम 5:07 से शाम 6:40 तक। सूर्य आज सिंह राशि पर है और 9:48 तक। रात में चंद्रमा कर्क राशि पर है और उसके बाद सिंह राशि पर संचार करेंगे। तो ये था आज का पंचांग। और इसके अलावा आज शिव चतुर्दशी या मास शिवरात्रि जिसे हम कहते हैं वो व्रत भी है और बुंदेली दिवस भी है। तो इन सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। हर सुबह हम नई कामना के साथ उठते हैं और सोचते हैं कि आज कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छी चीज़ों को देखें और अच्छे लोगों के साथ रहें। और साथ ही सुबह उठकर अगर ईश्वर का ध्यान कर लिया तो समझ लीजिए कि वो आपके साथ हैं पूरे दिन भर के लिए। सुबह सुबह कुछ मंत्र अच्छे पढ़ लिए तो अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मंत्रों में जीवन का सार है, मंत्रों में शक्ति है और ये कभी नष्ट नहीं होते। हमारे कहे गए शब्द हमेशा ब्रह्मांड में गूंजते हैं। तो कुछ मंत्र हैं जो जैसे ओम धनाय नमः, धनाय नमो नमः, लक्ष्मी नमः। ये सब लक्ष्मी जी के मंत्र हैं जिन्हें आप जप सकते हैं। लक्ष्मी नमो नमः, लक्ष्मी नारायण नमः, नारायण नमो नमः, नारायण नमः, प्राप्ताय नमः। ये सभी छोटे छोटे मंत्र हैं जिन्हें आप सिद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राप्ताय नमो नमः, लक्ष्मी नारायण नमो नमः। तो इन मंत्रों को जपिए और इनका फ़ायदा आप जीवन में ज़रूर देख पाएंगे। और इसके बाद खाने के लिए हम जिन मसालों का सेवन करते हैं उनका संबंध ग्रहों से होता है। भारतीय रसोई में मिलने वाले मसाले सेहत के लिए तो अच्छे होते ही हैं, उनके सेवन से हमारे ग्रह भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। मसाले खाने में जितना स्वाद बढ़ाते हैं, जीवन को सुंदर, सफल और स्वस्थ बनाने में भी उतने ही कारगर हैं। रसोई के किस मसाले का संबंध किस ग्रह से होता है ये भी आज आपको बताते हैं। सबसे पहले खाने में ज़रूरी होता है नमक। तो पिसा हुआ हो या खड़ा हो, नमक का संबंध होता है चंद्र ग्रह से और शुक्र ग्रह से। और इसे पानी में डालकर नहाएं तो पॉजिटिविटी बनी रहती है। और रसोई में कभी भी नमक को नीचे ना गिरने दें, यह ध्यान रखें। और अगर वो गिर जाता है तो किसी की टच किए बिना उसे उठाकर शांति से किनारे रख दें। लाल मिर्चों की बात करें तो ये सूर्य से संबंधित होती हैं। अगर कर्ज नहीं उतर रहा है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो लाल मिर्च के बीजों से सूर्य को प्रतिदिन सुबह अर्घ देना चाहिए। हल्दी गुरु ग्रह से संबंधित होती है, खड़ी हल्दी हो या पिसी हल्दी हो। और गुरु ग्रह को ठीक करना है, अपने वैवाहिक संबंधों में सुधार चाहते हैं तो पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर रोज नहाएं। इससे बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होंगे। और अगर आप हल्दी की गांठ को पीले धागे में बांधकर गुरुवार को गले में धारण करते हैं बृहस्पति के होरा में, तो बृहस्पति ग्रह के अच्छे फल मिलने लगते हैं। और सबको पता है कि हल्दी मिला दूध पीने से आर्थराइटिस है, हड्डियों की समस्या है, इन्फेक्शन है, इनमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। रसोई का एक खास मसाला जीरा राहु और केतु से संबंधित होता है। जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं और उठापटक से रोक के लिए जीरे का उपयोग भोजन में प्रतिदिन करना चाहिए। इससे जीवन में सौहार्द और शांति बनी रहती है। धनिया चाहे पिसा हुआ हो या दाने वाला हो, ये बुध ग्रह से संबंधित होता है और बुद्धि के कामों में इसका इस्तेमाल करने से प्रगति मिलती है। काले मिर्च शनि से संबंधित होती है और शनि संबंधी कोई काम है तो सारी रुकावटें इसके इस्तेमाल से दूर हो सकती हैं। आमचूर केतु ग्रह से संबंधित होता है। गरम मसाला राहु से संबंधित होता है, चाहे ये पिसा हुआ हो या खड़ा हो। और मेथी मंगल ग्रह से संबंधित होती है। नियमित खाने वाली चीज़ों में मेथी को शामिल करना इसलिए ना भूलें।
मंगल ग्रह से, शुक्र ग्रह से संबंध होता है सौंफ का। सौंफ का उपयोग हम रोजाना करते हैं, पर आपको पता है कि सौंफ के सेवन से आपका शुक्र और चंद्र ग्रह भी मजबूत होता है। इसे मिश्री के साथ लें या उसके बिना भी केवल सौंफ खा लें तो एसिडिटी और जी मिचलाने जैसी समस्याएं तो कम होती ही हैं। जब आप किसी काम के लिए घर से बाहर जाते हैं तो सौंफ को गुड़ के साथ खा लें। इससे मंगल ग्रह काम पूरा करने में पूरा साथ देता है। दालचीनी भी मंगल और शुक्र ग्रह को ठीक करती है। यदि किसी का मंगल और शुक्र कुपित है तो थोड़ी सी दालचीनी को शहद में मिलाकर ताजे पानी के साथ पी लें या खा लें। इससे शरीर में शक्ति बढ़ती है और सर्दियों में कफ की समस्या कम परेशान करती है। जैसा कि हमने काली मिर्च के बारे में बताया, इससे शुक्र और चंद्रमा अच्छा होता है और इससे भी कफ की समस्या कम होती है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। तांबे के किसी बर्तन में काली मिर्च डालकर रखने से घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लगती और इससे शनि ग्रह भी ठीक होता है। हमारे किचन में पाई जाती है एक चीज जौ। इसके प्रयोग से सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह को ठीक किया जा सकता है। जौ के आटे की रोटी खाने से पथरी कभी नहीं होती है। हरी इलायची के प्रयोग से भी बुध ग्रह मजबूत होता है। अगर किसी को दूध पचाने में परेशानी होती है तो हरी इलायची के साथ उसे पकाएं और इस दूध को पिएं तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये उन लोगों के लिए भी लाभकारी है जिनको दूध अपनी सेहत बनाए रखने या कैल्शियम के लिए दूध पीना पड़ता है। तो पाचन की समस्या हमेशा इससे दूर हो जाएगी। और पाचन की बात है तो हींग भी इसमें बहुत फायदा करती है, जो बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। अगर हम अपने भोजन में हींग का नित्य सेवन करते हैं तो वात, पित्त और कफ के रोग नियंत्रित होते हैं। पाचन शक्ति को भी ये बढ़ाती है। क्रोध की समस्या में भी हींग बहुत राहत देती है। और हमारे रसोई घर में सबसे आसानी से पाई जाने वाली चीज है नमक। भोजन तैयार करते समय इसका इस्तेमाल होना तय है। ऐसे में रसोई घर में नमक को ना गिरने दें, जो हमने आपको एक बार बताया था, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र का रिप्रेजेंटेशन करता है नमक। और अगर बार बार रसोई घर में नमक गिरता है तो जीवन में परेशानियां भी उतनी ही बढ़ती हैं। और इसी प्रकार सरसों तेल का गिरना भी शुभ नहीं माना जाता है। सब्जी को फ्राई करते समय हम सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं और भारतीय परिवारों में ये प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली चीज है। लेकिन अगर ये तेल गिरता है तो हमें किसी न किसी प्रकार की जीवन में परेशानी आती है, क्योंकि ये शनि देव से संबंधित होता है। एक और चीज है दूध, जो उबलते समय अक्सर किचन में गिर जाती है। उबलते समय अगर दूध रसोई घर में गिर जाता है तो इसे काफी अशुभ माना जाता है। अगर ये बार बार ऐसा होता है तो इससे आने वाली समस्याएं बढ़ जाती हैं और ये इशारा करता है कि आपके जीवन में समस्याएं बढ़ने वाली हैं। और दूध को चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। अगर रसोई घर में ये गिर रहा है तो समझ लीजिए कि कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है और आपको इसे मजबूत करने का उपयोग करना चाहिए। कोई उपाय जरूर अपनाना चाहिए। कुंडली में ग्रहों की खराब स्थिति करियर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ग्रह की खराब स्थिति से अपनी मेहनत के हिसाब से सफलता मिलने में रुकावट आती है, काम मिलने में दिक्कत होती है, इंक्रीमेंट में दिक्कत होती है। रविवार को अगर सूर्योदय के समय सूर्य देव को स्नान करने के बाद जल अर्पित करें और उनका ध्यान करते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें तो सूर्य शक्ति, आत्मविश्वास और ऊर्जा के जो प्रतीक हैं, इस मंत्र के जाप से अपने काम में बल मिलता है। ये धन, वैभव, मान सम्मान जीवन में सफलता दिलाते हैं और नौकरी में भी सफलता दिलाते हैं। सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन होता है, तो चंद्रमा को इस दिन दूध चढ़ाएं और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तो चंद्रमा मन और संतान का कारक ग्रह है। इसके जाप से आप मानसिक शांति पा सकेंगे, जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपके लिए सहायक बनेगा। मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी को मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं और वहां बैठकर ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंगल ग्रह साहस और पराक्रम का कारक है और इस मंत्र के जाप से जोखिम लेने की हिम्मत बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे और आप में साहस जागेगा। बुधवार का दिन है तो गणेश जी का ध्यान करें और ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और गुरुवार का दिन है तो बृहस्पति देव को याद करें और ओम ग्राम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। शुक्रवार का दिन है तो माता लक्ष्मी को याद करें और ओम द्राम द्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः का जाप करें। शनिवार के दिन शनिदेव को याद करें और ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः
इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे करियर में आ रही रुकावटें जरूर ही दूर होती हैं। और जन्म कुंडली के अनुसार रत्न धारण करने से भी ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद मिलती है, लेकिन किसी आवश्यक ज्योतिषी की सलाह जरूर लें और अपने लिए उपयुक्त रत्न का चुनाव कर सकते हैं। और समय समय पर इन रत्नों को चार्ज भी करना पड़ता है। इसके अलावा दान का भी बहुत महत्व है। अगर विभिन्न ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं तो इन सभी ग्रहों की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि सूर्यदेव हैं तो तांबे को, चंद्रमा है तो चावल, मंगल है तो मसूर की दाल, इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। देवी देवताओं की पूजा करने से भी उनका आशीर्वाद हमें हर दिन मिलता है। अपने इष्ट देव की उपासना करें। कार्यस्थल पर भी आप अपने मनपसंद देवता की तस्वीर रख सकते हैं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा लगातार मिलती है और अधिक मन लगाकर काम कर सकते हैं। हर व्यक्ति का लग्न के अनुसार कोई न कोई इष्ट देवता होता है, इसलिए रोजाना कम से कम एक बार अपने इष्ट देव का ध्यान अवश्य करें। इसके अलावा हर सुबह उठते ही एक मंत्र होता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनों मंत्र का जाप करें। अपने हाथों की ताकत पर, अपने कर्मों की शक्ति पर विश्वास करें। और जब व्यक्ति ईमानदारी और भक्ति के साथ इन मंत्रों को जपता है तो उसे देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, करियर में सफलता मिलती है और काम करने का उत्साह पूरे दिन बना रहता है। ये गायत्री मंत्र भी एक शक्तिशाली मंत्र है जो रास्ते में आने वाली हर प्रकार की बाधा को दूर कर सकता है। किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन के लिए निकलने से पहले इस मंत्र का जाप भी जरूर करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका आप 11 बार जाप कर लें, 51 बार जाप कर लें या 108 बार जाप कर लें। मंत्र आपको किसी भी चुनौती से निपटने में मदद करता है, विकट परिस्थितियों से निकलने में मदद करता है और हमेशा अपने पास सौभाग्य से जुड़ी वस्तुओं को रखना चाहिए। इससे करियर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार हो या कोई और व्यवसाय हो। सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करने के लिए अपनी जेब में हरे रंग का रुमाल रख सकते हैं, अपनी जेब में दालचीनी का एक टुकड़ा रख सकते हैं, पीपल का एक पत्ता रख सकते हैं। अपनी नौकरी पर जाने से पहले अपने पूर्वजों का आशीर्वाद देने के लिए उनका स्मरण करें, उनकी प्रार्थना करें, घर के बड़ों का आशीर्वाद लें और मंदिर में प्रणाम करें। इससे आपको करियर में सफलता मिलेगी, रास्ते की सारी बाधाएं दूर होंगी। काम पर निकलने से पहले एक काम और कर सकते हैं कि परिवार के किसी सदस्य से अपने ऊपर मूंग दाल के कुछ दाने छिड़कने के लिए कहें। ये कार्य सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है और आपके लिए शुभ होता है और प्रोफेशनल लाइफ पर इसका गहरा असर पड़ता है। अंक ज्योतिष की बात करें तो सफेद या नीले रंग की शर्ट या टॉप भी आपको सकारात्मक ऊर्जा दे सकती है। इसलिए कार्यस्थल पर ऐसे कपड़ों या ड्रेस का चुनाव करें जिनसे आपको अधिक पॉजिटिव एनर्जी मिले, जिससे आपको काम करने की एनर्जी भी लगातार बनी रहेगी। और हमारे घरों में अक्सर शुभ काम के लिए निकलते समय दही चीनी खिलाने का रिवाज है। ये एक शक्तिशाली उपाय है जिसमें चंद्रमा की ऊर्जा शामिल है। माना जाता है कि ये सरल उपाय जीवन में सद्भाव, प्रचुरता और मिठास लाता है और मीठा तो ये होता ही है, तो इसे खाकर प्रतिदिन घर से निकलेंगे तो भी फायदा ही होगा। और हनुमान जी को पृथ्वी पर जागृत देवता माना जाता है। अपने दाहिने हाथ में एक नींबू और 4 लौंग के टुकड़े लें और 21 बार ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। और इस मंत्र के पाठ के बाद भगवान हनुमान की सुरक्षा और मार्गदर्शन के प्रतीक के रूप में लौंग को अपनी शर्ट की जेब या बटुए में रख लें और फिर घर से निकलें। और जिस तरह बांटने से सूरज के उजाले कम नहीं होते, उसी तरह हमारे बांटने से भी हमारा भंडार कभी कम नहीं होता। इसलिए जो भी बांट सकते हैं वो बांटिए और प्रसन्न रहिए, स्वयं भी और दूसरों को भी प्रसन्न रखिए। और इस बात के साथ ही आज के भाग्योदय से यही अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन मंगलमय हो।